हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई आउट अंजुरा अंजुरा पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके साथ गलत करने वाला इंसान की नज़रों में इस वक्त आप कौन सी पोजीशन पर हो, गुड या बैड। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारे साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो आप उस इंसान को सोचते रहिए जो इंसान आपके साथ गलत किया है। तो हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे उनकी मन में क्या है इस वक्त आपके लिए, कौन सी नजरों से वो पर्सन आपको दिख रहा है, गुड या बैड। तो पहला कार्ड आई है एस ऑफ कप। तो कार्ड पर फोकस कीजिए। तो नेक्स्ट आई है दी हर्मिट। तो नेक्स्ट आई है सेवन ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है दी डेविल। नेक्स्ट आई है थ्री ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट आई है फोर ऑफ कप। नेक्स्ट आई है टू ऑफ कप। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। तो नेक्स्ट आई है जस्टिस और लास्ट आई है स्टार। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है एस ऑफ कप की कार्ड, उसके नीचे ही आई है थ्री ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो मुझे लग रही है जो इंसान आपके साथ गलत किया है ना, ये इंसान आपको मन ही मन आपके लिए जो भी फीलिंग्स है, उनका जो भी इमोशनल फीलिंग्स है ना, ये पर्सन आपको बहुत ही इस वक्त आपको लेकर इमोशनली फील कर रहा है, इमोशनल हो रहा है। क्योंकि ये पर्सन मुझे लग रही है आपके साथ डेफिनेटली कोई भी तो गलती किया है, लेकिन वो गलती ना ये पर्सन कुछ कुछ लोग जानबूझकर किया है, कुछ कुछ लोग किसी की दबाव में आकर, प्रेशराइज में आकर किया है। क्योंकि यहाँ पर दूसरा कार्ड ही आई है थ्री ऑफ पेंटिकल की कार्ड। क्योंकि ये इंसान, आप अगर कोई इंसान के साथ प्यार करते हो तो वो इंसान आपको अगर कोई भी दर्द दिया है, कोई भी गलत किया है, आपको दिल को तोड़कर दूर गई है, या आपको इतना चोट दिया है ना, जो इस वक्त आप टूटे हुए दिल के साथ जी रही हो, लेकिन वो पर्सन चाहे जानबूझकर आपको दर्द दिया है, आपके साथ गलत किया है, चाहे अनजानों में किसी की बातों में आकर, लेकिन ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आप और उन लोगों के बीच कंपेयर कर रहा है। आप उनके लिए क्या भावना रखती थी उन आप खुद के मन में, या वो दूसरा इंसान जिसकी बातों में आकर ये पर्सन आपके दिल को चोट पहुंचाई है, वो इंसान उस इंसान को कौन सी नज़रों में दिखता है। तो दोनों चीज़ों के बीच कंपेयर करके बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त कंपेयर करने के बाद ये पर्सन सोच रहा है आप तो वो इंसान को बहुत ही ट्रू लव किया थी, आपके मन में वो इंसान के लिए सिर्फ प्यार के अलावा कोई झूठापन, कोई लालसा, कोई बुरे ख्याल नहीं थी। आप तो ये पर्सन की प्यार में पागल की जैसा खोए रहती थी, उनको प्यार देने की कोशिश कर रही थी, उनसे प्यार मांग रही थी, इसके अलावा तो कुछ भी आप नहीं मांगी हो। लेकिन वो पर्सन जो अदर पर्सन की मजबूरी में आकर ये पर्सन आपके साथ गलत किया है, वो पर्सन ये पर्सन से चाहता क्या है, वो थर्ड पार्टी। क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल कार्ड आई है थर्ड पार्टी, चाहे उनकी फैमिली हो, कोई इस अदर इंसान हो जिसकी बातों में आकर ये पर्सन आपको हर्ट किया है, वो इंसान तो सिर्फ ये पर्सन से पेंटिकल मांगती है, सिर्फ ये पर्सन को अपनी काम में व्यवहार करने की कोशिश करता है, अपना फ़ायदा लूटने की कोशिश करता है, अपनी बातों में बांध कर रखने की कोशिश करता है, अपने इशारों में नचाने की कोशिश करता है। हर वक्त वो इंसान ये पर्सन से फ़ायदा लूटने की कोशिश करता है। तो दोनों चीज़ों के बीच कंपेयर करते ना, ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इस वक्त गुस्सा फील कर रहा है, वो थर्ड पार्टी के लिए और आपके लिए ओवर ज़्यादा ये पर्सन इमोशनल हो रहा है। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है ज़िंदगी सही और गलत की पहचान ये पर्सन को बहुत ही अच्छी तरीके से करवा दिया है। क्योंकि ये पर्सन पहले बहुत ही अपनी आँखों पर पर्दा रखने वाला इंसान थी, दूसरों की बातों में ज़्यादा आने वाला इंसान थी, दूसरों के ऊपर आँख बंद करके ट्रस्ट करने वाला इंसान थी। लेकिन जैसे जैसे ये पर्सन आपको दर्द देकर आपसे दूर हुआ है ना, वैसे वैसे ये पर्सन की आंखों से पर्दा हट गई है। कौन सही कौन गलत ये पर्सन को पहचान आ गई। तो बहुत ही इस पर कंपेयर करने के बाद ये पर्सन को ऐसा लग रही है वो कौन ये पर्सन की ज़िंदगी में अच्छा चाहने वाला इंसान थी, वो है आप, और जो बुरे चाहने वाला इंसान थी वो थी थर्ड पार्टी। तो ऐसा ये पर्सन इस पर बहुत ही सोच रहा है और कंपेयर कर रहा है। तो ये सोचने के बाद ये पर्सन की जो हालत है ना इस वक्त हार्मिट की मूड पर, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है
ये पर्सन बहुत ज़्यादा गलती कर लिया है। ये पर्सन कितना बुद्धू थी जो दूसरों की बातों में आकर आपकी साथ गलत कर लिया, आप जैसा इंसान के दिल को ठुकरा दिया। क्योंकि ये पर्सन मुझे लग रही है, अगर कोई और आपसे प्यार होने के बाद भी ना किसी और इंसान के प्यार में पड़ गई, किसी और ऑप्शन ज़्यादा बेटर ढूंढने की कोशिश किया, तो ये पर्सन इस ऑप्शन की भीड़ में ना ये पर्सन को सिर्फ आप दिखाई देती है। उन ऑप्शन की भीड़ में ना ये पर्सन को वो आप जैसा अपनापन, आप जैसा मासूम दिल वाले इंसान, आप जैसा खूबसूरत अपना प्यार ये पर्सन को कहीं नज़र नहीं आती है। और दूसरी तरफ ये पर्सन की अपना फैमिली को देखकर भी ये पर्सन को ऐसा लगता है फैमिली भी कितना कितना गलत ये पर्सन के साथ कर रहा है। ये पर्सन को उनकी प्यास से दूर करवा दिया है। अगर आपके पर्सन किसी की पेशादारी में आकर आपके साथ आपके दिल को तोड़ा है, उसके परिवार, तो ये परिवार को भी ये पर्सन इस वक्त बुरे नज़रों से देख रहा है। उसके मन में ऐसा सोच आ रही है, इसको कोई प्यार नहीं करता है, सिर्फ जो प्यार करते हैं वो है आप। क्योंकि उसकी फैमिली अगर इससे सच्चा प्यार करती थी तो इसकी भलाई के बारे में सोचती थी, इसको कभी भी प्रेशराइज नहीं करती थी। आपसे जुदा होने की जो फैसला उनकी फैमिली कभी नहीं देती थी, वरना ये पर्सन को इस वक्त इतना दुख पेन सहना पड़ रहा है। उस फैमिली में उसका पेरेंट्स क्यों उसकी बेटा या बेटी की दर्द तकलीफ को महसूस नहीं कर पा रही है? अगर महसूस कर पा रही है तो उन लोग क्यों अभी भी उनकी बेटा या बेटी को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, रोक रही है आपके पास आने से? तो बहुत सारी क्वेश्चन ये पर्सन के मन में चल रहा है। आधा ये पर्सन अगर कोई दोस्त सर्कल की बातों में आकर आपके दिल को तोड़ा है ना, तब भी ये पर्सन को ऐसा लग रही है उस दोस्त सर्कल में अब कोई ये पर्सन की अपना नहीं है। क्योंकि सब मुखौटा पहनकर घूमती है, सामने अच्छा मीठे मीठे बात बोलती है और पीछे से ये पर्सन को दुख देकर मजा लूटता है। तो टोटली ये पर्सन हरमिट के मूड चल रहा है। और जितना ये पर्सन ऐसा सोचता है ना, उसको सबसे बैड फीलिंग्स आती है और आपके लिए गुड वाइब्रेशन आती है। ये पर्सन को ऐसा लगता है आप ही थी इस जिंदगी में उसका एक सच्चा चाहने वाला, अच्छा चाहने वाला इंसान, जो कभी भी ये पर्सन का बुरा नहीं चाहिए हो। हर वक्त ये पर्सन कैसे रहे सुखी रहे, सलामत रहे, खुशियाँ में रहे, ये ज़िंदगी में आगे बढ़े, ये सब सोचा थी आप, लेकिन उसको ही ये पर्सन अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया है। तो ये सब सोच कर ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इस वक्त घुटन है, पेन है, जलन है। ये पर्सन को ऐसा लग रही है ज़िंदगी किस मुकाम पर आकर ये पर्सन को खड़ी कर दिया है, जहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली से भी ना भाग पा रही है, ना आपके पास वापस आ पा रही है। क्योंकि आपके साथ उनका रिश्ता एक बार दुगनी तरीके से ये पर्सन को फील हो रहा है। उसको हर जगह पर ये पर्सन आपको ढूंढ रहा है, क्योंकि आपका प्यार की कमियां, आपकी कमियां ये पर्सन को ना कोई भी काम करने नहीं दे रहा है। हाँ, ये पर्सन ज़्यादा समय तक बाहर काम में बिजी रहने की कोशिश करता है, आपको आपके प्यार को बहुत मिस करता है। लेकिन जब ये पर्सन को लगता है कितना गलत ये पर्सन आपके साथ कर दिया, आपको दर्द दे दिया, तब ये पर्सन को अंदर गुस्सा तेजी से आती है। तब ये पर्सन और भी ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है, और भी ज़्यादा मेहनत करती है अपनी दर्द को भुलाने के लिए। लेकिन अल्टीमेट जो फलाफल होती है वो ये पर्सन को नहीं मिलती है। वो पर्सन को उससे कहीं गुण ज़्यादा आपके लिए प्यार, अट्रैक्शन, रोमांस, पैशनेट फीलिंग्स फील होता है। क्योंकि ये पर्सन को आप भी सुकून दे सकते हो। जो गलती ये पर्सन कर लिया है ना, चाहे आपके साथ जानबूझकर, चाहे धोखाबाजी करके, लेकिन आप ये पर्सन का दिल दिमाग जल रहा है। जो आग ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जलाने की कोशिश कर रही थी ना, या ऑलरेडी कर दिया है या रिसेंटली किया है, तो उस आग में ही ये पर्सन इस वक्त जल रहा है। ये आग कैसे बुझेगी जब तक आपको ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आकर वापस लाकर आपके पास माफ़ी मांगेगी, आपको अपनी बाहों में लेगी, आपके पास सुकून महसूस करेगी, आपको प्यास से भरेगी, तब तक ये पर्सन को कोई खुशियाँ नहीं दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आई है डेविल की कार्ड और जस्टिस की कार्ड। जो जस्टिस की कार्ड का मतलब ही यही होता है ये पर्सन आपके साथ गलत किया है। गलत तो ये पर्सन डेफिनेटली किया है, जस्टिस आप मांग रही हो क्योंकि आपने गलती नहीं किया है। तो ये पर्सन को इस वक्त ऐसा भी लग रही है ना, आप और उनके रिश्ते में बहुत ही बुरे नज़र है, बहुत ही बुरे नज़र लग गई है, जिसकी वजह से इस वक्त ये रिश्ता टूटी हुई पोजीशन पर है। क्योंकि ना ये रिश्ता टूटने की कोई वजह थी, ना ये रिश्ता टूटने वाला कोई रिश्ता थी। क्योंकि आप लोगों की सोलमेट का रिश्ता तो अब कब की कार्ड आई है। लेकिन ये पर्सन ऐसा सोच रही है, बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों की इंटरफेयर, ये पर्सन की खुद की गलती, आप लोगों की कर्मा,
ये पर्सन की खुद की बुरे कर्मा सबका फल ये पर्सन और आपका बीच का ये दुनिया। तो टोटली ये पर्सन इस वक्त अपनी जो ज़िंदगी में अपनी जो भी डिफिल एनर्जी था ना ये पर्सन के अंदर, ये पर्सन आपके साथ जानबूझकर धोखा किया है, आपको जानबूझकर दर्द दिया है, आपको अपनी ईगो घमंड दिखाई है, आपको दबाने की कोशिश किया है। कुछ लोगों की पर्सन तो इतना आपको हर्ट किया है ना, जो आपका रातों की नींद भी आपसे छीन लिया है। तो सब कुछ ये पर्सन जब सोचता है ना, ये पर्सन को इतना शर्मिंदगी घुटन महसूस होती है, उसको खुद को एक डेविल समझती है, उसको लगती है मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं एक राक्षस हूँ, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि कैसे मैं मेरे प्यार करने वाला इंसान को ही मैंने दुख दे दिया, तो बहुत ज़्यादा गलती मैंने कर लिया, ये जस्टिस मुझको करना ही है। तो यूनिवर्स से ये मांगता है, ब्लेसिंग मांगता है आपके लिए और खुद के लिए। ये पर्सन सज़ा मांगती है, यूनिवर्स इसको सज़ा दे, ये पर्सन को और भी तकलीफ दे। बहुत ज़्यादा ये पर्सन को जब गुस्सा आती है ना, तब यूनिवर्स से ये सज़ा भी मांगती है, मुझको सज़ा दो और वो पर्सन को सलामती दो, आप सलामत रहे, आपके ऊपर ब्लेसिंग की बरसात करे यूनिवर्स, और ये पर्सन को रास्ता नज़र आए और आपके पास फिर से वापस करे, क्योंकि ये पर्सन सोच रहा है ना आप उनके लिए कितना गुड थी और बाकी लोग ये खुद आपके लिए कितना बैड थी। तो जस्टिस ये पर्सन को आपके साथ करना ही पड़ेगा, जो जस्टिस ये अब तक नहीं किया है। तो देखो यहाँ पर आई है दी स्टार की कार्ड और 10 ऑफ कप की कार्ड। तो ये पर्सन मैन ही मैन आपको बहुत ही आपके लिए ख्वाब देखती है, सपने सजाती है, आपको लेकर एक कंप्लीट हैप्पी मैरिड लाइफ चाहता है, आपको प्यार से खुशियों से भरना चाहते हैं। तो इसके लिए ये पर्सन मांग रहा है आपसे, मैं तो अभी बोली हूँ, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है यूनिवर्स से, आपको मांग रही है, आपका ज़िंदगी की खुशियाँ मांग रही है, आपको कभी और कोई तकलीफ़ ना मिले, कोई और इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में आकर आपको दुख तकलीफ़ ना दे, ये भी ये पर्सन चाह रही है। तो टोटली ये पर्सन आपके प्यार में इस वक्त पागल है, क्योंकि ये पर्सन को आँखों का जो भी बूढ़े पर्दा था ना, ये खुल गई है, उसको ऐसा लग रही है आप ये पर्सन यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहा है। जो सही और गलत, गुड और बैड का जो भी फ़र्क होता है ना, ये पर्सन पहले नहीं समझ पाती थी, दूसरों को ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर बैठती थी। इसका फ़ायदा उसके दोस्त सर्कल में भी कुछ इंसान उठाई है, तो जो हो गई, या बाहर के लोगों भी कोई उठाई है, कोई और पर्सन ये पर्सन को अपने प्यार में अपनी जाल में बिछा कर उससे आपके पर्सन से पेंटिकल लूटना भी कोशिश किया है। तो जो भी हो गई, ये पर्सन को ऐसा लग रही है इस ज़िंदगी में सही और गलत की पहचान ये पर्सन को पहले नहीं थी, जो आप हो गई। तो इसके लिए ये यूनिवर्स को थैंक यू दे रहा है, और आपका साथ पाने के लिए ये पर्सन थैंक यू दे रहा है, क्योंकि उसके आपके साथ ही फिर से रिश्ता वापस चाहिए और इस रिश्ते को एक हैप्पी एंडिंग तक ले जाना चाहिए, और ये पर्सन ये करके दिखाना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए गुड वाइब्रेशन ये पर्सन भेज रहा है, और खुद के लिए ये पर्सन नेगेटिविटी को हटा रही है, क्योंकि बहुत ही बुरे नज़र, बैड नज़र से ये पर्सन खुद को देख रहा है। लेकिन ये सब साइड में रखकर ये पर्सन एक न्यू स्टार्टिंग के बारे में इस वक्त सोच रहा है, क्योंकि वो आपसे ट्रू लव करता है। तो ऐसा ये पर्सन के मन में चल रहा है, वो आपको ये नज़रों से देख रहा है, उनकी नज़रों में आप इस वक्त बहुत ही ऊंचे पोजीशन पर हो। तो ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।